नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास इट इज अबाउट द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस। लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस आपको क्या चीज बताता है? जब हम एक यूनिवर्स में हम कहते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो क्वार्क्स है, लेकिन अगर हम थोड़े से ऊपर लेवल पर आ जाए कि इस वक्त यानी जो नॉर्मली आपके लेवल तक मेटल से जो बच्चों को पढ़ाया जाता है दैट इज कि एटम जो है फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ अ मैटर। तो अगर हम एक मैटर के फंडामेंटल पार्टिकल को देखें तो वो तो एटम है, बट क्या हम एटम को ये कह सकते हैं दैट इट इज हैविंग लाइफ? अगर हम कह सकते हैं कि अगर हम ये कहते हैं कि नहीं इट इज नॉट हैविंग लाइफ, तो उसकी क्या वजूहत है? उसकी वजह ये होती है दैट फॉर लाइफ we have a specific unit that is cell. Cell जो है it is the unit of life. तो सेल किस चीज से मिलके बनता है? सेल मिलके बना होता है of atoms, और एटम किस चीज के मिलके बने होते हैं? They are composed of different particles like electrons, neutrons, protons, hadrons, neutrino, antineutrino, etc. तो जब हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वी स्टार्ट फ्रॉम द वेरी स्मॉल और वेरी माइन्यूट पार्टिकल, जो कि इन द केस ऑफ एटम क्या है? प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो हम जो है सबसे पहले इसको वन बाय वन सारे लेवल्स को हम स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है वो हम ये चीज देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे एटम्स हैं, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं विच आर इन्वॉल्व्ड in the composition of organisms। ऐसा नहीं है कि अगर आप हेवी मेटल्स को भी ले आए because they are also elements, तो क्या वो भी लाइफ कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं? वो लाइफ कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर रहे। There are some metals which are needed in the trace amounts, but there are certain elements which are not included in the organisms या in the composition of organism। अब उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस, तो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हमारे पास 92 है। 92 में से सिर्फ और सिर्फ 16 ऐसे एलिमेंट्स हैं that we can write 16 out of 92 elements which are involved in the composition of a living organism। वो 16 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? मेजरली we are having ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। These are the 6 elements जो कि हमारे पास मेजर कंपोजिशन में मौजूद है। उसके अलावा there are certain other elements which are around about 10 in number। उसमें हमारे पास जो है वो पोटेशियम मौजूद है, we are having sulfur, chlorine, sodium, magnesium, iron, copper, manganese and zinc। तो ये जितने भी जिनके मैंने अभी एलिमेंट्स के नाम लिए, दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी माइन्यूट क्वांटिटी और इन वेरी कह सकते हैं ट्रेस अमाउंट्स में रिक्वायर्ड होती है। लेकिन ये 6 एलिमेंट्स हैं, दीज आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी, इन लार्ज रेशो। इसमें हमारे पास ऑक्सीजन जो है इट इज अराउंड 65%, कार्बन जो है इट इज 18%, देन वी हैव हाइड्रोजन 10%, nitrogen 3%, calcium is 2% and phosphorus is about 1%। So these are 6 elements which are included in a large amount, which are included in a major proportion in the body of any living organism। लेकिन any living organism की हम यहाँ बात नहीं कर रहे। जब हम यहाँ पर एक level of biological organization की बात करते हैं, then at that level we specifically consider a human being कि एक इंसान में कौन कौन से जो है वो एलिमेंट्स हैं which are in major proportion। तो these are the 16 elements which are in major proportion। अच्छा, उसके बाद हम जो है डिफरेंट लेवल्स को स्टडी करेंगे, और वो डिफरेंट लेवल्स मैंने जब पहले बताया कि द लेवल्स दे स्टार्ट फ्रॉम सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स को जो है वो हम वन बाय वन सब एटॉमिक पार्टिकल से हायर लेवल्स तक जो है वो हम आएंगे। एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल
may include, पहले सब एटॉमिक लेवल की बात कर लेते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन वगैरह, ठीक है, when they will combine they will form atoms and atoms वो combine करेंगे, तो combine करने के बाद eventually they will form molecules. Molecules may be of two kinds, macromolecules, large साइज मॉलिक्यूल्स होंगे जिसमें डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स वगैरह आ जाते हैं, और माइक्रोमोलिक्यूल्स जिसमें छोटे साइज के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन वगैरह, ऑक्सीजन गैस की अगर हम बात करें तो। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है वो ये चीज़ डिटरमिन करते हैं मॉलिक्यूल्स से कि एक तो टाइप ये होगी ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, दूसरी टाइप हमारे पास जो है इट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑर्गेनिक नेचर और देयर इनऑर्गेनिक नेचर। लेकिन when we talk about human beings or any organism, तो मेजरली हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं। उसके बाद डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स they combine to form organelles. Organelles क्या होते हैं? Organelles are basically जब डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स हैं वो कंबाइन हो जाते हैं और एक जो है वो छोटी सी आप कह सकते हैं फंक्शनल बॉडी बना देते हैं। वो फंक्शनल बॉडी जो है इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ सेल, लेकिन इट इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ सेल विच इज एबल टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ फंक्शन, तो उसे जो है वो हम ऑर्गेनल कहते हैं। और डिफरेंट जो है वो ऑर्गेनल्स दे विल कंबाइन, ठीक है, एक सेल के अंदर जो है वो कंबाइन होंगे एंड सेल में बी हैविंग अ न्यूक्लियस एज वेल टू फॉर्म अ कंप्लीट सेल। जब हम बात करते हैं सेल की, यानी कि जब हम सेल तक पहुंचते हैं तो हम कहते हैं दैट दिस इज द यूनिट ऑफ लाइफ। ये क्या है? दिस इज द यूनिट ऑफ लाइफ एंड वी हैव लाइफ ऑन दिस स्टेज, सेल स्टेज। यानी कि इससे पहले जितने भी स्टेजेस आपने पढ़े हैं, ऑर्गेनल्स हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गए या एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल है, दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ लाइफ। अच्छा, इसके बाद सेल्स जो है डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स जो है वो कंबाइन करेंगे, डेफिनेटली दे विल कंबाइन टू फॉर्म टिश्यूज। टिश्यूज में भी हम डिफरेंट काइंड्स, ठीक है, डिफरेंट तरह के फंक्शन प्रोड्यूस करते हैं। टिश्यू डिफरेंट काइंड ऑफ सेल अगर कंबाइन करेंगे या सेम काइंड ऑफ सेल्स कंबाइन करेंगे तो टिश्यू जो है ना इसने सेम काइंड ऑफ फंक्शन जनरेट करना होता है। ऐसा नहीं है कि एक टिश्यू जो है वो मल्टीपल काइंड ऑफ फंक्शन भी प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन दे विल आल्सो बी इंटररिलेटेड, वो भी दूसरे से मैच कर रहे होंगे। लेकिन बेसिकली हम टिश्यू की डेफिनेशन देखते हैं तो इट सेज दैट टिश्यू परफॉर्म द स्पेसिफिक काइंड ऑफ फंक्शन। अच्छा, उसके बाद डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू दे मे कंबाइन टू फॉर्म एन ऑर्गन, एक ऑर्गन बना देंगे। और ऑर्गन का काम क्या होता है? इट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर प्रोड्यूसिंग सर्टेन काइंड ऑफ फंक्शंस। अब वो एक फंक्शन भी हो सकता है, वो एक से ज्यादा फंक्शन भी हो सकते हैं। सपोज दूसरा अगर हम बात करते हैं स्टमक की, स्टमक इज एन ऑर्गन, तो वहाँ पर फूड स्टोर भी हो रहा है, उसके स्फिंक्टर्स हैं, फूड आगे इंटेस्टाइन में पास भी हो रहा है, उसके अंदर एंजाइम्स भी सिक्रीट हो रहे हैं, तो ऑर्गन वहाँ पर एक ही है, लेकिन वहाँ पर क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। उसके बाद ऑर्गन के बाद डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन्स विल कंबाइन टू फॉर्म अ कंप्लीट सिस्टम। सिस्टम जब बन जाता है तो सिस्टम का एक स्पेसिफिक प्रोसेस होता है, आप कह सकते हैं फंक्शनल प्रोसेस होता है। फॉर एग्जाम्पल फंक्शनल प्रोसेस में इंक्लूड द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाता है, या कंप्लीट फंक्शन ऑफ डाइजेशन जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाता है, या कंप्लीट फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन जिसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम आ जाता है, और इट मे बी रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज वेल। अच्छा, डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम व्हेन दे विल कंबाइन, तो डिफरेंट तरह के सिस्टम जो है वो कंबाइन हो जाएंगे, तो सर्टेन ऑब्वियसली दे विल फॉर्म एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल बन जाएगा, इंडिविजुअल इज termed as a multicellular organism है, ठीक है, which is having different kind of systems, which is composed of different organs, and it may be having thousands of millions of tissues or trillions of cells as well. अच्छा, इसके बाद when we reach the individual or whole organism, इसके बाद अगर एक ऑर्गेनिज्म जो है, यानी कि एक इंडिविजुअल जो है, अब हम पॉपुलेशन की बात करना चाह रहे हैं एक्चुअली, तो पॉपुलेशन क्या होती है? सेम काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स दे आर काउंटेड, और किस वक्त काउंट किए जाते हैं? एट अ स्पेसिफिक
region, in a specific region at a specific time. यानी कि आप ये नहीं कह सकते let's suppose that we have to count a population of this certain city could be XYZ. अब सिटी के अंदर जो है अगर हम सिटी की पॉपुलेशन काउंट करना चाह रहे हैं तो हम सिर्फ उन्हीं ह्यूमंस को काउंट करेंगे जो कि इस सिटी में मौजूद है और आज की डेट में मौजूद है, या आप अगर हम टाइम स्पैन लेंगे सपोज एक हफ्ते तक जो है वो हमारी काउंटिंग कंप्लीट नहीं होती बिकॉज सिटी इज अ वास्ट प्लेस, तो एक हफ्ते तक जो आप काउंट कर रहे हैं तो दैट all the counting will be included in the population of that city at a very specific time period. यानी कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक सिटी की पॉपुलेशन जो है वो आप 10 साल पहले की भी काउंट कर रहे हैं, आज वाली भी काउंट कर रहे हैं, जो लोग अगले 10 साल में आने वाले हैं आप उनको भी काउंट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता. पॉपुलेशन इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट अ स्पेसिफिक टाइम इन अ स्पेसिफिक रीजन एंड इट इज ऑफ द सेम काइंड ऑफ स्पीशीज एक तरह की ही होगी. अगर तो एनिमल्स की बात हो तो एनिमल भी एक तरह का हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग द पॉपुलेशन ऑफ काउ, यू आर काउंटिंग द पॉपुलेशन ऑफ डॉग्स और यू आर काउंटिंग द पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमंस, तो स्पीशीज जो है वो एक तरह की सिंगल काइंड की रहनी चाहिए. डेफिनेशन दी गई बुक में, पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज लोकेटेड इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम. ठीक, ये क्लियरली मैंने जो है वो काफी दफा एक्सप्लेन कर दिया. इसके बाद आती है, इसके बाद नेक्स्ट ईयर आता है हमारे पास कम्युनिटी का. Individual, the combined form of population at a specific time or specific region. Population के बाद हमारे पास next level आता है community का. तो community क्या चीज़ है? Community are dynamic collection of organisms in which one population may increase and others may decrease due to fluctuation in abiotic factors. तो ये वो definition है जो कि आपकी बुक में given है. तो कम्युनिटी इन्हीं के अगर इसको समझना चाहेंगे कम्युनिटी क्या चीज़ है बेसिकली. कलेक्शन ऑफ डायनामिक मीन्स डिफरेंट काइंड्स है. ठीक है, डायनामिक इज एक्चुअली नॉट स्टैटिक, नॉट फिक्स्ड. डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं. वो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स किस तरह के हो सकते हैं? दे मे बी at the same point there may be dogs, there may be cats, there may be some other kind of organisms. उसके बाद dynamic collection of organisms in which one population may increase and another may decrease. एक population जो है उसमें increase भी कर सकती है, दूसरी population जो है वो decrease भी कर सकती है. Increase और decrease किस base पे करेगी? On the basis of abiotic factors. तो abiotic factors जो है वो in the case of community बड़े मैटर करते हैं. तो जी abiotic factors क्या होते हैं? abiotic factors होते हैं environment के external factors. ठीक है, दैट में इंक्लूड वाटर. जहाँ पानी ज़्यादा होगा डेफिनेटली वहाँ पे चांसेस ऑफ लाइफ ज़्यादा है, जहाँ पानी कम है वहाँ चांसेस ऑफ लाइफ कम है, प्रोबेबिलिटी कम है. दूसरी आप इसमें जो है पहले मैंने आपको एग्जांपल दे दी, वाटर है, उसके अलावा इट कुड बी एयर. ठीक है, इट कुड बी ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा. ये सब चीज़ें जो है इट कुड बी सॉइल, ये सब कुछ जो है इट इज इंक्लूडेड इन द एबायोटिक फैक्टर्स. कम्युनिटीज जो है यहाँ पर हम सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को यानी कि सारे के सारे काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स को भी जो है वो हम स्टडी कर रहे हैं एक्चुअली. एंड द फ्लक्चुएशंस किस चीज़ में आ सकती है? अगर इन एबायोटिक फैक्टर्स में फ्लक्चुएशन आएगी यानी कि किसी की तादाद कम है, किसी की तादाद ज़्यादा हो गई है, या किसी की अमाउंट कम है, बेसिकली अमाउंट ज़्यादा हो गई है, तो इन दैट केस वन पॉपुलेशन विच इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन वाटर और पानी अगर कम हो गया तो दैट मीन दैट पॉपुलेशन इज इन डेंजर. तो ऐसी पॉपुलेशन जिसको ड्राई एनवायरनमेंट में रहने का जो है वो ज़्यादा आप कह सकते हैं उसके पास मॉडिफिकेशन है कि ड्राई एनवायरनमेंट में रह सकता है, तो दैट इज एक्चुअली मोर कैपेबल टू लिव इन द ड्राई एनवायरनमेंट्स. एंड ऑब्वियसली इन दैट केस कम्युनिटी में वो ऑर्गेनिज्म जो है वो ज़्यादा स्प्रेड करेंगे. नेक्स्ट वी आर हैविंग टर्म ऑफ लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस. तो आफ्टर कम्युनिटी वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस. लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस मीन्स कि वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स, वो सारी की सारी फॉर्म्स ऑफ लाइफ जो कि स्पेस में
रिजाइड कर रही है, स्पेस में रिजाइड कर रही है। हम स्पेस की बात करते हैं तो चूंकि अभी तक जो है वो हमारे पास बायो को जो है वो एक अर्थ के अंदर डिस्कस कर रहे हैं और हमारे पास जो है कोई ऐसा कंफर्मेशन भी नहीं है अबाउट द एलियंस प्रेजेंस, तो हम लाइफ को जो है वो अर्थ तक ही लिमिटेड रख रहे हैं और आपकी बुक में जो है वो अर्थ तक ही लिमिटेड रही है, तो हम उसी को डिस्कस करेंगे। लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस में साइंस एंड ऑर्गेनिज्म विच आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, और अर्थ में कहाँ पे प्रेजेंट है, कितने रीजन पे प्रेजेंट है, इट इज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप अर्थ से जो 200 किलोमीटर सरफेस के ऊपर चले गए और आप कहें कि वहाँ पर भी लाइफ है, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। सो देयर इज अ टर्म इन द बुक दैट इज नोन एज बायोम। बायोम क्या है? इट इज बेसिकली अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरीली डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट। लार्ज रीजनल कम्युनिटी दैट मीन्स कि एक रीजन है काफ़ी लार्ज, ठीक है, जिसके अंदर कम्युनिटी का वर्ड क्यों यूज़ किया हुआ है, बिकॉज इट इज़ हैविंग अ नंबर ऑफ स्पीशीज़, बहुत सारी स्पीशीज़ वहाँ पर मौजूद है, और दैट इज़ डिफाइंड बाय इट्स क्लाइमेट कि वहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वो क्या चीज़ है, तो दैट काइंड ऑफ रीजन इज नोन एज अ बायोम। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मेजर टॉपिक स्टार्ट होता है इसके बाद, दैट इज लिविंग वर्ल्ड इन टाइम।